दोस्तों, इस पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर कोई जानवर या पक्षी आपके घर आए तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज इन रूप में आपसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष में पत्तल पर भोजन करें और ब्राह्मणों को भी पत्तल में भोजन कराएं, जिससे सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष अपने पितरों को समर्पित किया जाने वाला समय है। पितृपक्ष के दौरान कुछ खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, नंबर 1 है, पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है। इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। और दोस्तों, विशेष बात तो ये है कि पितृपक्ष में अगर कौवा को भोजन कराया जाए तो वह विशेष पितृगण को मिलता है। तो दोस्तों, आइए हम दूसरे कार्य को जानते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में यानी इन पितृपक्ष के 15 दिनों में अगर आपके घर पर दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का निरादर नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी भी चीज का तकलीफ न दें और किसी भी वस्तु का दान करें और उन्हें भोजन कराएं, उनका आदर सम्मान करें। मित्रों, पितृपक्ष की तीसरी बातें हैं कि चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन न खाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में ये सभी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सारी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष की चौथी बातें हैं कि दोस्तों, पितृपक्ष का चौथा नियम है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं उससे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अपने खान पान के भोजन में मांस मछली को शामिल नहीं करना चाहिए, अर्थात सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, पितृपक्ष के 5वें नंबर की जानकारी क्या है, आइए इसे भी हम जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि प्रयागराज या बद्रीनाथ में श्राद्ध एवं पिंडदान श्राद्ध नहीं कर सकते तो आप अपने घर के आंगन में ही, अपने जमीन पर कहीं भी, मान लीजिए कि अगर घर में आंगन नहीं है तो अपने घर के किसी भी खुले भाग में, खुले स्थान पर, जमीन पर पिंडदान कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, किसी और के घर के जमीन पर या किसी और के घर में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सब कार्य अपनी जन्मभूमि पर ही किया जाता है या फिर बनारस, गया जी और प्रयागराज, बद्रीनाथ, इन्हीं सब तीर्थ स्थलों पर करना चाहिए। तो मित्रों, पितृपक्ष के 6ठे नंबर का नियम क्या है, इसे भी जानते हैं। श्राद्ध एवं पिंडदान की क्रिया में काले तिल का बड़ा ही महत्व है। काले तिल को पिंडदान में जरूर शामिल करें। पिंडदान तर्पण क्रिया में लाल एवं सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पिंडदान में काले तिल का ही उपयोग माना जाता है। आइए मित्रों, हम 7वें नंबर की भी जानकारी पाते हैं। पितृपक्ष के 7वें नंबर की क्या जानकारी है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें और कोई भी मांगलिक कार्य न करें, जैसे कि मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश। इन सभी शुभ कार्यों को इन 15 दिनों के पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, 8वें नंबर की जानकारी हम पाते हैं कि 8वें नंबर का पितृपक्ष का कौन सा कार्य है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न भोजन ग्रहण करने के बाद कुछ और न खाएं। दोस्तों, इस दिन श्राद्ध का भोजन करने के बाद ब्राह्मण अपने घर में भी भोजन न खाएं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का वो 9वां नियम कौन सा है, आइए हम उस नियम को भी सुनते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म यानी पिंडदान के बाद लोहे के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। ऐसा कार्य करने से बचें। पितृपक्ष में आप तांबा, पीतल या अन्य धातु के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का 10वां कार्य सुने कि 10वां कौन सा कार्य है जो पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पुरुष लोग जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनको पितृपक्ष में पिंडदान देना है, वो लोग पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना दाढ़ी बाल न बनवाएं। पितृपक्ष लगने के पहले ही वो अपने दाढ़ी बाल शेविंग करा सकते हैं। जो लोग श्राद्ध करते हैं वो लोग अपना दाढ़ी बाल तभी बनवाते हैं कि जब अपने पितरों की तिथि के दिन, श्राद्ध के दिन पिंडदान करते हैं।
पिंडदान के दिन ही दोस्तों उसी दिन दाढ़ी बाल बनवाया जाता है और पिंडदान किया जाता है और उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा उन्हें प्रदान करें और अपने मित्रगणों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने भाई पटदार को भोजन कराएं और भोजन के लिए उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करें। दोस्तों पितृपक्ष का 11वां नियम सुनते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तुएं न खरीदनी चाहिए, न पहननी चाहिए। कोई भी नई वस्तु वस्त्र का इस्तेमाल न करें। दोस्तों जैसे कि पितृपक्ष में कोई नई वस्तु, कोरा वस्तु नहीं पहना जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु है जो आप पहले से पहने हुए हैं, एक बार पहन के रखे हुए, हाथ में लगा करके या शरीर में लगा करके पहन के रखे हुए, उस वस्तु को आप पहन सकते हैं, उस चीज़ को आप धारण कर सकते हैं। और दोस्तों महिलाएं भी कुछ नियमों का पालन करें, जैसे कि श्रृंगार का कोई भी सामान वस्तु पितृपक्ष में ना खरीदे और ना ही पहने। कोई भी कोरा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल ना करें। जो भी श्रृंगार का सामान हो आप पहले से ही उसको पहन के लगा करके मतलब उसमें से रख सकते हैं। उसमें से जो यूज किया हुआ हो उसमें से आप निकाल करके पितृपक्ष में लगा सकती हैं, पहन सकती हैं। दोस्तों पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। मेरी माताएं व मेरी बहनें, आप इस बात को ध्यान से सुने कि जब भी पितृपक्ष में आप भोजन बनाएं रात के समय में, तो उस भोजन का थोड़ा सा साफ सुथरा भोजन निकाल करके और थोड़ी बर्तन में ढक दे अलग, और एक लोटा पानी वहाँ रख दे, वो भी ढक दे, और एक पट्टा यानी पीढ़ा भी वहाँ रख दे, ताकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ लोग रात में जो है कि आते हैं घर में देखने के लिए, घूमने के लिए, और वो उन भोजनों को ग्रहण करते हैं। तो महिलाओं को विशेषकर इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। दोस्तों पितृपक्ष में पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। और महिलाओं को खास करके कोई भी कोरा सामान जो है कि कोई भी कोरा वस्तु श्रृंगार का नहीं खरीदना चाहिए और ना ही उसे पहनना चाहिए। अब जो भी श्रृंगार का सामान है वो पितृपक्ष के पहले ही उसमें से कुछ लगा करके और उसको रख सकती हैं, उसको पितृपक्ष में यूज कर सकती हैं जिसमें का पहले से आपने यूज किया हो। लेकिन दोस्तों सहेलियों, आप लोग पितृपक्ष में कोई भी कोरा सामान श्रृंगार का ना खरीदें और ना ही पहने, ना लगाएं। दोस्तों हम आपको बता दें माताएं बहनें कि पितृपक्ष में के दौरान जो है कि कहीं जाया नहीं जाता है, मतलब अपना घर छोड़ करके पितृपक्ष में कहीं जाया नहीं जाता है। इस पक्ष को मतलब पवित्र माना जाता है कि मतलब जाने आने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ये पितरों के लिए ही जो है कि अर्पित है पितृपक्ष, और इस पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। मुंडन, विवाह, सगाई, समारोह, गृह प्रवेश, इन सभी कार्यों को पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है। तो माताएं बहनें दोस्तों इन सभी कार्यों से आप लोग बचें, इन सब कार्यों को आप लोग पितृपक्ष में ना करें। दोस्तों पितृपक्ष के बाद से जो है कि नवरात्र, शारदीय नवरात्र की प्रारंभ हो रही है। तो उस नवरात्र में क्वार के महीने में आप शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं और आप लोग उसको कर सकते हैं। तो शारदीय नवरात्र जो है कि अश्विन मास में प्रारंभ हो रहा है। क्वार भी बोला जाता है उसे और अश्विन मास भी बोला जाता है। तो उन महीने में जो है कि शुभ कार्य किया जाता है। दोस्तों पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है तो इसमें आप अपने पितरों को, पूर्वजों को पानी दें, जल अर्पित करें। और उस जल को कहाँ देना है कि पीपल के वृक्ष के जड़ पे उस जल को देना है। वैसे तो माना जाता है कि पितृ लोगों का वासा पीपल के वृक्ष में दिन में 11:30 बजे से 12 साढ़े 12 के बीच तक होता है, परंतु जो है कि सुबह में ही पानी दे दिया जाता है, जल दे दिया जाता है पीपल के वृक्ष के जड़ पे, पितृ लोगों का नाम लेकर के, पितृ लोगों का पितृ गायत्री मंत्र पढ़ करके। दोस्तों हम आपको बता दें कि पितृपक्ष में जो जनेऊ धारण किए रहते हैं, जो जनेऊ पहने रहते हैं पुरुष लोग, उसको अपने पूर्वज के श्राद्ध के दिन, पूर्वज के तिथि पिंड दान के दिन उस जनेऊ को बदल देना चाहिए, नया जनेऊ धारण करना चाहिए, अर्थात नया जनेऊ पहने और उस पुराने जनेऊ को उतार करके कहीं रख देना चाहिए। तो जो पुरुष लोग श्राद्ध पिंड दान करते हैं अपने पूर्वजों का, उनकी तिथि पर जो है कि अपने बालों को, दाढ़ी को, मूंछ को छिलवा लेना चाहिए, सिर के बालों को। दोस्तों पितृपक्ष में अपने पितरों को जल कैसे दे, किन किन सामग्रियों से दे, मैं उन्हें बता रही हूँ, आप लोग सुने। दोस्तों पितृपक्ष में जो है कि सुबह में पीपल के वृक्ष के जड़ में जल दिया जाता है पितरों को। अर्थात दोस्तों थोड़ा चावल ले लें और काला तिल ले लें
और पूसा ग्रास होता है, एक पूसा घास होता है जो हमारी वीडियो में आपको देखने को मिल रही है, यही घास है। और लेकर के और बाल्टी में जल लेकर के और लोटा लेकर के पीपल के वृक्ष के जड़ में जा कर के और अर्थात अपने हथेली पर इन सारी चीज़ों को रख करके और अपने जनेऊ को पकड़ करके एक हाथ से लोटे से जल गिराएं पितरों को और पितृ गायत्री मंत्र पढ़ें। और दोस्तों इसी प्रकार से इन्हीं सामग्रियों से अपने पितरों को, पूर्वजों को जल दिया जाता है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है, वो लोग स्वीकार करते हैं। दोस्तों आप लोग वो ध्यान रखें कि जिस हथेली पे सारी चीज़ों को आप रखेंगे, सामग्री को रखेंगे, जनेऊ को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से उसी हथेली पे जल को गिराना है। और ऐसा करके मतलब गिराएं कि वो हथेली का जल जो है कि पीपल के जड़ पे जा कर के गिरे। ऐसा करने से आपके पूर्वजों को वो जल प्रदान होगा और आपके पूर्वज उससे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे वो लोग। तो आप पितृपक्ष में कनागत में गायों को रोटी खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, कौओं को भोजन कराएं, पानी पिलाएं, चिड़ियों को, पक्षियों को भोजन कराएं, पानी पिलाएं और मित्रों मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। दोस्तों इन सारे नियमों को, इन सारे उपायों को करने से आपके घर में पितृदोष लगा होगा तो उनसे निवारण मिलेगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस घर में पितृदोष लगा रहता है वहाँ वंश वृद्धि नहीं होती है, संतान की वृद्धि नहीं होती है, संतान की वृद्धि में हानि होती है। तो आप इन सभी उपायों को, नियमों को करें, इन सभी नियमों का पालन करें और पितृपक्ष में अपने पितरों को जल अर्पित करें, पिंडदान दें, श्राद्ध करें उनका और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा उन्हें प्रदान करें। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।